Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic will be experimental verification of Ohm's law. Today we will discuss about the experimental verification of Ohm's law. In previous lecture, I discussed about what actually Ohm's law is. I told about that Ohm's law states that at a constant temperature, when the current flows in a circuit, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. More the potential difference, more is the current. Okay, so today we are going to experimentally verify Ohm's law, whether it's experimentally it is valid or not. ठीक है, Ohm's law को experimentally कैसे verify किया जाएगा उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, but before that, experimental verification से पहले मैं आपको I'd like to tell you something about कुछ notations के बारे में है. ठीक है, कुछ नोटेशंस के बारे में. क्या नोटेशंस हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ चीज़ें, कुछ सिंबल्स दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे सेल दिखानी है तो आप सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज अ सेल. ठीक है, और अगर आपको बैटरी दिखानी है कहीं सर्किट पे तो दैट मीन्स दिस इज अ बैटरी. कहीं पे आपको ऐसा सर्किट है, ये वाला बड़ा वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, दो सेल्स को जब आप कंबाइन करते हो तो दैट मीन्स ये बैटरी दिखाई दे रही है आपको. ठीक है, अगर आपको सेल दिखानी है तो सेल ऐसे दिखाते हो आप, बैटरी दिखानी होगी तो ऐसे दिखाते हो. किसी जगह में अगर आपको कोई डिवाइस दिखाना हो जिसकी कोई रेजिस्टेंस होगी फॉर एग्जांपल, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, कोई भी कंडक्टर है या कोई भी डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस है, उसकी आर रेजिस्टेंस रखते हैं हम. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. किसी सर्किट में अगर आपको दिखाना है एक डिवाइस ए बना के ऐसे लगा होता है और इधर से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो दिस ए स्टैंड्स फॉर एमीटर. दिस ए स्टैंड्स फॉर एमीटर. मैंने परसों भी आपको बताया है कि एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं. और अगर आपको किसी सर्किट पे ऐसे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस डिवाइस इज अ वोल्ट मीटर. ये क्या है? वोल्ट मीटर. एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है, जिसे आप वोल्टेज भी कहते हो. किसी और जगह आपको हायर क्लास में फिलहाल आप याद रखेंगे, 12th में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जी कहीं पे लिखा होता है, दैट मीन्स इट्स अ गैल्वेनोमीटर. इट इज़ ए गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इसी तरह अगर आपको कहीं पे सर्किट पे दिखाया है ऐसे सिंपली लाइन जैसी, दैट मीन्स इट्स अ कनेक्टिंग वायर. इट इज़ अ वायर, कनेक्टिंग वायर. ठीक है, समझ. इसी तरह अगर आपको कहीं पे ऐसे दिखाया दिया है, ऐसा है और ऐसा है, दैट मीन्स इट्स अ जॉइंटेड वायर है. ठीक है, वायर जॉइंट, आपको जॉइंट इन द वायर. ठीक है, जॉइंट ऑफ वायर्स या जंक्शन भी से कहते हैं. ठीक है, इसके बाद है और एक चीज, कहीं पे आपको ऐसे दिखाई देता है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. इसको बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस. या ऐसे होता है या ऐसे भी होता है. ये कुछ बुक्स को ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ पे एरो होता है ऐसे. ठीक है, तो दिस डिवाइस इज एक्चुअली कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस, और हम कहते हैं रियोस्टैट भी कहते हैं इसको, रियोस्टैट. ठीक है, रियोस्टैट यानी कि इसकी डिवाइस, इसकी रेजिस्टेंस जो है आप वेरी कर सकते हैं एज पर योर विल. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. उसके बाद हम दिखाते हैं किसी जगह पे की. ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं. ठीक है, दिस मीन्स ओपन, की इज ओपन, ओपन स्विच, ओपन स्विच या की, यानी कि ये ओपन है, यानी कि करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट. ठीक है, अगर तो ये ऐसे है, सॉरी, तो दैट मीन्स ये की जो है बंद हो गई है. इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ऐसे ऐसे, और बीच में एक डॉट, तो दैट मीन्स स्विच इज क्लोज्ड, क्लोज स्विच या क्लोज्ड की, दैट मीन्स सर्किट इज क्लोज, दैट मीन्स करंट विल रन इन द सर्किट. कशर पच वना, जब हम स्विच, हम घर में करते पावर ऑन करो, हम बोलते हैं स्विच त्रो यल, यानी कि स्विच यल का मतलब है पावर ऑन करो. लेकिन इधर पे स्विच ओपन मीन्स सर्किट बंद है. स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट चलेगा. ठीक है, इसी तरह अगर आप कहीं देखो कि ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे फॉर एग्जांपल दिस इज नोटेशन ऑफ बल्ब. ये क्या दिखाता है हमको?
बल्ब, ठीक है। तो दिस वर द डिफरेंट symbols of different appliances which we use in the electric circuits. For example, this is a cell, this is a battery, this is a resistance, ये ammeter है, ये voltmeter है, ये galvanometer है, this is a wire, connecting wire, ठीक है, this is a wire joint, ठीक है, this is a rheostat or variable resistance, ठीक है, this is open switch, this is closed switch, ठीक है, this is bulb, ठीक है. I hope it's clear. Now let's come to our own topic, that is this experimental verification, ठीक है, experimental verification ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है. ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे हम वेरीफाई करेंगे, तो दैट विल डिस्कस. बेसिकली ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, हम यहाँ पे R लगाते हैं, और R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है. दिस इज एक्चुअली V इज इक्वल टू I, दिस इज एक्चुअली ओम्स लॉ, ठीक है. अब अगर हम V और I का रेशियो निकालेंगे, I को रेशियो में लाएंगे, तो दैट मीन्स इट्स इक्वल टू रेजिस्टेंस. दैट मीन्स V बाई I जो है, रेजिस्टेंस जो है, इट्स अ कांस्टेंट. दैट मीन्स अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वैल्यू कहीं पे भी सर्किट पे निकालोगे, वो आपको क्या निकलना चाहिए? कांस्टेंट. डिफरेंट रीडिंग्स पे आप पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का वैल्यू निकालोगे, तो इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड नॉट चेंज, इसके वैल्यू सेम होने चाहिए, ठीक है, फॉर डिफरेंट रीडिंग्स. नाउ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए विल हैव अ सर्किट. इस सर्किट हम कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये है एक रेजिस्टेंस, हम कंडक्ट करेंगे, एक डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल R है, यहाँ पे एक एमीटर हम जोड़ देंगे इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी हम जोड़ देंगे इसके साथ. इट्स क्लियर, अब आपको सिंबल से सारा समझ आएगा, ठीक है. यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है. इसके साथ एक पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दिखाएगी. ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है. ये हो गया स्विच S, दिस इज बैटरी B, दिस इज एमीटर, दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, और दिस इज अ रिहोस्टैट, दिस इज अ रिहोस्टैट. नाउ ठीक है, नाउ जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही, बिकॉज सर्किट इज ओपन, यानी कि स्विच क्लोज नहीं है. जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, वंस द स्विच इज क्लोज, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग द सर्किट. जब करंट फ्लो चलेगी, फॉर एग्जांपल द करंट इज I, ठीक है, जब ये करंट फ्लो होती है सर्किट में, हम इस रिहोस्टेट को फॉर एग्जांपल इधर पे एडजस्ट हमने किया, ठीक है, तो दैट मीन्स इतना सारा रेजिस्टेंस काउंट होगा, यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वही फिलहाल मुजरा आ जाएगी, ठीक है. तो जब करंट फ्लो होती है, तो एमीटर हमें फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दिखाएगा करंट का. सपोज I1 का कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इट इज 0.2 एम्पियर्स, फॉर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल, कोई स्ट्रिक्ट ये नहीं है, ठीक है. इसी तरह आप जब करंट आगे चलेगी, ठीक है, यहाँ पे करंट जो है चलेगी रेजिस्टेंस में, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो दिखाएगा वोल्ट मीटर रीडिंग. तो आपको V1 की रीडिंग भी मिलेगी, ठीक है, V की रीडिंग भी मिलेगी, ठीक है. क्या रीडिंग है? फॉर एग्जांपल दिस इज V1, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या V1 की रीडिंग, फॉर एग्जांपल दैट इज से, फॉर एग्जांपल दैट इज 0.1 वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल, इट्स प्योरली एग्जाम्पल, ये मैं प्योरली एग्जाम्पल के वैल्यूज बताता हूँ, दिस इज नॉट रियल वैल्यूज, दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो जब हम देखते हैं इस करंट का वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0.2 एम्पियर हमने एमीटर ने दिखाया, और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस का ये जो हमें निकला, ये रेशियो, दैट्स फॉर इसका वैल्यू जो निकला, दैट इज सपोज 0.1 वोल्ट. दैट मीन्स V बाई I का जब हम रेशियो निकालेंगे, V बाई I, फॉर एग्जांपल V है हमारा कितना, 0.1, एंड दिस इज 0.2, ठीक है, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 हमें निकला, 0.5 वैल्यू किसका, रेजिस्टेंस का, ऑब्वियसली 0.5 ओम, ठीक है. तो एक रीडिंग के लिए, ठीक है. उसके बाद हम इस रिहोस्टेट को चेंज करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल इसको हमने इधर लाया, बिकॉज इट्स स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग होता है, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है. तो दैट मीन्स अब रेजिस्टेंस सर्किट की चेंज होगी नेचुरली. जब रेजिस्टेंस की सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होगी, करंट का वैल्यूज भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल करंट का वैल्यू I2 आ गया हमें अब,
ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका आ गया हमें 0.4 वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दैट्स V2, सपोज फॉर एग्जांपल दैट निकला हमें, ये निकला 0.4 एम्पियर और पोटेंशियल का डिफरेंस का वैल्यू आ गया 0.2 वोल्ट। जब आप इनका रेशियो निकालोगे V बाय I का, तो V बाय I यहाँ पर रेशियो निकलेगा 0.2 डिवाइड बाई 0.4, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 ओम्स। तो देखो यहाँ पे भी 0.5 आ गया, यहाँ पे भी 0.5 ओम्स आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स V बाय I रेशियो का वैल्यू यहाँ पे भी 0.5 आ गया, यहाँ पे, दैट मीन्स V1 बाय I1 इज इक्वल टू V2 बाय I2 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो दैट मीन्स जो कि V बाई I कांस्टेंट हमें निकालना चाहिए हमें, तो दैट मीन्स V1 बाई I1 वैल्यू वो निकलेगा V2 बाई I2 के बराबर, वो निकलेगा V3 बाई I3 के बराबर, और फाइनली ये किसके बराबर निकलता है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस के बराबर। दैट मीन्स ओम्स लॉ स्टैंड्स एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ठीक है। बिकॉज ओम्स लॉ हमें कहता है कि रेशियो ऑफ V बाई I जो है, इसका रेशियो हमेशा किसी आना चाहिए कांस्टेंट, और वही हमेशा कांस्टेंट आता, पहले में भी 0.5 आया, इसमें भी 0.5 आया, एंड फॉर नेक्स्ट रीडिंग्स इट विल बी आल्सो 0.5, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप एक ग्राफ डालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में, फॉर एग्जांपल दिस इज करंट, इस साइड से प्लॉट ऑफ करंट करोगे, इस साइड से प्लॉट ऑफ करोगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो इट शोज दैट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर एंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, सेंड योर क्वेरीज टू माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू गाइस फॉर टुडे।